बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बात और आपको मेरी बात याद दिलाते हैं कि आज के कार्यक्रमों में हमारे पास जो आप लोगों से जो है सब इमोशन करना है, उसका ध्यान रखवाना है आपसे, और जिसमें श्रीमती देव की 12 पुस्तकें हैं और कुछ नई चीजें जो कि एकदम पूरी तरह नहीं है। सरयू से सागर तक मूर्ति में लिखी पुस्तक है वो है, और उनकी आपको देखा है दोनों एक प्रथम भाग है, क्योंकि अभी और भी इसमें शेष है। जैसे हमारे बीच हमारे भाई साहब आ रहे पास और स्नान कर रहे हैं, 2 मिनट समय दे दीजिए, वो वेट कर रहे हैं, आ जाए। तो हम चाह रहे हैं कि जब हमारे बड़े भाई मौजूद हैं तो गुरुदेव के पहले में पहला हमारा वही डाले, मेरे सौभाग्य होगा। आप हमारे पहली बार आएंगे। ठीक है। हाँ, असली माला के हकदार तो आप है, जो वसीयत में गिराए हुए हैं। असली माला के बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बच्चों, आज मेरी कोशिश ये थी कि 100वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में उस कार्यक्रम का भी कार्यक्रम रखा गया है। आज बहुत ही उमस है, बादल मंडरा रहे हैं, पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ गया है। आज इसी संदर्भ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो भी गीत है, गजल है, कविताएं हैं, वो भी सूखे की जड़ से जड़ है। आज बहुत ही दुख के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्री मोदी प्रिय जी जिस तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से इस पूरे भूमंडल पर राज किया था, जिस तरह से भोजपुरी के सम्राट के रूप में अपने को स्थापित किया था, आज चक्रांत हो गया है। मैं उनको साधुवाद देते हुए उनकी आत्मा के लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। कहाँ गए हैं बादल, सोना है आसमां, कोई किया क्या उनके दिलों का तुम्हां। कहाँ गए हैं बादल, सोना है आसमां, कोई किया क्या उनके दिलों का तुम्हां। सूख गई है धरती पानी के बिना, सूख गई है धरती पानी के
सूरज की गर्मी तन को जलाए, कहते न चल रहा कोई न बुझाए। सूरज की गर्मी हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। काफी देर से हम आपका इंतजार भी कर रहे थे। कई सारे कार्यक्रम गाने भी आपके बिना रुके हुए थे। आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप लोग करेंगे सर पुष्प अर्पित कर रहे हैं श्रीमती देवी के चित्र पर। श्री अरविंद त्रिपाठी जी संचालक गुजरात त्रिपाठी शिक्षा संस्थान परमेश गोलिया। एक मिनट जरा सा चलिए हाँ ये फोटो श्री अमित कुमार जी, श्री राम है, लेकिन जिस तरह से और जो अपने पूर्वजों को समय के अनुकूल याद करता है वो धन्य है। ये अंजलि उपाध्याय जी और इनके बड़े भाई भाचंद जी जो इस जयंती का आयोजन कर, पुण्यतिथि और जयंती दोनों का आयोजन कर गुरु जी को कम से कम बधाई। गुरु जी की रचनाएं, उनका जीवन इस सबके लिए प्रेरणाप्रद है और उनसे कोई भी सीख सकता है। मैं तो अपने को परम भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भागपाल रानी के पास का रहने वाला, लेकिन 1975 में मैं एसके इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में आया और उस समय आदरणीय गुरु जी ककबर मोती बीए जी यहाँ इतिहास के प्रवक्ता थे। इसमें सिर्फ हम आपको कॉपीराइट का वो नंबर दिखाएंगे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जी। उसमें क्या सब क्या पास पढ़ना है निकाल लीजिए। हाँ वही उसको नहीं बता सकते, हम बता रहे उसको निकाल दीजिए पूरा। पुस्तकें हैं जो श्री मोदी जी ने स्वयं प्रकाशित की थी और अपने क्षेत्र तक लिखाई है। अपने मित्रों तक था, अपने छात्रों तक था। अभी लेख के रूप में पूरी दुनिया में दिखाई पड़ेगा। आप कभी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पुस्तक के अंदर कैमरे मिला हुआ है। ये पुस्तक है, ये अप्रकाशित पुस्तक है और 3 पुस्तक इसमें है। 3 का है मासिक का शेक्सपियर के शायद का हिंदी तर्जुमा,
मिश्र जी के आभारी हैं, क्योंकि कभी इन्होंने इसको आप ही ने इसको चालू किया था, उद्घाटित किया था इसको। उस समय कॉपीराइट हमें नहीं मिला था, लेकिन इस समय हमें मिल गया और उसके लिए धन्यवाद देंगे उनको कि यह एक पुस्तक है जिसने ये प्रमाणित कर दिया है कि हम भी लिखते हैं, क्योंकि इस पर मेरा नाम है, संकलन करता है अंश कुमार उपाध्याय। मैं श्री अरविंद त्रिपाठी और उसकी लिखी हुई पुस्तक है ये शगुनी बाचा, जो बिहार सरकार से पुरस्कृत है। सगुनी बाचा जी जी, ये बिहार सरकार से सम्मानित पुस्तक है और इसका मंचन भी विविध भारती पर गोरखपुर में और कई जगहों में हुआ है। ये हमारे सपना में एक अंत हो गया और फिर उनको जो है इसकी मान्यता मिल गई। पता नहीं क्या है, सपना की है, जयपुर में है इससे लोग करना पड़ेगा। पत्रकार को सम्मान एक पत्रकार के द्वारा, और वो भी उस अखबार के पत्रकार को जो भारत का मैं सबसे पुराना अखबार मानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं आज के समय में, और इसलिए कि लगभग एक फिल्मी गीत है, उन गानों का भी जिक्र है। इसका भी हमें कॉपीराइट मिला हुआ है और बस एक पन्ना को काटा है। हाँ, सरजू से सागर तक। इस पुस्तक का नामकरण मैंने किया है, सागर मतलब बॉम्बे और सरजू मतलब बरस से बॉम्बे तक की उनकी यात्रा में उन्होंने क्या किया है। इसमें लिखा है श्रीमती फिल्मों का संपूर्ण नहीं है, अभी मुझे लग रहा है सामने प्रस्तुत है। ये एक मौलिक है, यह श्रीमती वेद योजना आपको बताया, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। इसमें वो छोड़ जाएगा, कुछ घंटे में कुछ मिनट में जारी हो जाएगा वो। अब हम चाहेंगे दो शब्द प्रोफेसर अजय परमेश्वर जी से, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। पूज्य मोती जी की 103वीं जयंती समारोह में उपस्थित पत्रकारिता जगत के सशक्त हस्ताक्षर माननीय दिलावर सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य अग्रज श्री मंदन त्रिपाठी, डॉक्टर शंकर सर, वीरेंद्र त्रिपाठी, संस्थान शिक्षण संस्थान के निदेशक छोटे भाई अमित त्रिपाठी और अजय जी, और इस समारोह में उपस्थित अपने लेखनी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से विभिन्न समस्याओं को उचित मंचों पर उठाने वाले पत्रकार, भोजपुरी जगत के सशक्त हस्ताक्षर के अंतर्गत मोदी जी किसी पहचान के मुताबिक उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता। उन्होंने साहित्य का अनुवाद किया, 1 अगस्त बरेली गांव में पैदा हुआ बालक आगे चलकर भोजपुरी जगत का दिल्ली के मान नक्षत्र बन जाएगा, ये अब समय किसी ने नहीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागिता के कारण जेल की यात्रा करनी पड़ी।
उस दौरान प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह जी उनके साथ रहे। छूटने के बाद मन में जो एक लहर थी, पीड़ा थी कि भोजपुरी की जो मिठास है उससे पूरे विश्व को परिचित कराया जाए। तो ऐसे समय में उन्होंने भोजपुरी के उत्थान का पीड़ा उठाया। जब भोजपुरी से जुड़ने में उनको अभी से पंचोली आर्ट लाहौर से शुरू हुई यात्रा लगभग 1 दशक तक विभिन्न फिल्मों के माध्यम से उन्होंने अपनी रचना भूमिका को न केवल प्रमाणित किया बल्कि वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। लेकिन रचनाकार के रूप में वहां से वापस आए और फिर जैसा अभी बड़े भाई ने बताया, कॉलेज में उन्होंने इतिहास प्रवक्ता के रूप में अपनी सेवा देना शुरू किया। रचनाकार जब व्यक्त भी करता है, हास परिहास भी करता है, तो कैसे करता है उसका एक ज्वलंत उदाहरण हम के बीच नहीं रहे। आज देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पुरस्कृत 4 सदनों के सदस्य है आदरणीय मोहन सिंह जी, वह डिग्री कॉलेज में आए 26 जनवरी। और उसी समय गुरु जी की ये जगत है रामा पिक्चर का गीत आया। तो आदरणीय मोहन सिंह जी ने कहा, मजाक किया रहने ने कहा, गुरु जी अभी आप भी बुढ़ौती में ऐसा ऐसा गाना लिख रहे हैं, चेहरे बड़ा के जब तू कह घर में होता। गुरु जी ने कहा कि उससे आगे भी मैंने लिखा, ढेर हो जाए को बड़ा पछताएगा। और संयोग से उसी समय आदरणीय मोहन सिंह जी का टिकट करा था एमएलसी और वीर सिंह जी को मिल गए। तो किसी भी बात को किस तरह से रचना है, ये उस दिन देखा कि जैसे मोहन सिंह जी ने कहा तो उन्होंने ये कहा कि आगे भी मोहन पढ़ा, उन्हें लिखना बढ़े बड़ा पढ़ते। तो जैसे ये लगा कि उस समय शब्द के माध्यम मैं बंधु भाई गुरुप्रिया हार्दिक समन्वय करता हूँ। साथ ही आप सभी हमारे विषयों का स्वागत करता हूँ। कबूले ऐबाए परदेसी, कबूले ऐबाए परदेसी, कबूले दिया जलाई हम, कबूले ऐबाए परदेसी, कबूले दिया जलाई हम। ये तोहरा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाए हम, तोहरा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाए हम। कबले ऐबाए निर्मोही, कबले ऐबाए निर्मोही, कबले दिया जलाए हम। तोहरा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाए हम, तोहरा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाए हम। किस्म किस्म के हवा उठल बा, किस्म किस्म के पानी, किस्म किस्म के लोग
बा किस्म किस्म के बानी, किस्म किस्म के हवा उठल बा, किस्म किस्म के पानी, किस्म किस्म के लोग भोग बा, किस्म किस्म के बानी। ओ कबले चिंता की चक्की में आपन माथ लगाई हूँ, तुम्हारा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाई हूँ, तुम्हारा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाई हूँ। फूल नियर तोहरे स्वरूप पर की जिंदगी बांधे धैली हो, फूल नियर तोहरे स्वरूप पर जिंदगी बांधे धैली। सगर सुख दुख लात मारी के हम मन के काने कैली हो, सगर सुख दुख लात मारी के हम मन के काने कैली। तोहरे रूप की रजनी में, तोहरे रूप की रजनी में कबल मन लटकाई हूँ, तुम्हारा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाई हूँ, तुम्हारा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाई हूँ। सोचल जाला ढेर लिखल जाला कुछ भाग घटा के, सोचल जाला ढेर लिखल जाला कुछ भाग घटा के। लेखनी में संकेत दिया जाला कुछ देर सटा के, लेखनी में संकेत दिया जाला कुछ देर सटा के। कबले अंजन चतुर आंख में हंस के रोज लगाई हूँ, तुम्हारा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाई हूँ। कबले अइबे निर्मोही, कबले अइबे परदेसी, कबले अइबे परदेसी, कबले दिया जलाई हूँ, तुम्हारा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाई हूँ। तुम्हारा रूप की रजनी में कबले मन लटकाई हूँ, तुम्हारा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाई हूँ, तुम्हारा मंदिर में आंसू के कबले फूल चढ़ाई हूँ। बहुत ही मैंने तो कहा ना इधर इधर अंजलि जी मोदी जी की राह पर मुर्मू जी ऐसे नहीं मतलब सबसे बड़ा सम्मान सही नमस्कार, मैं रामलखन साहनी सूर्यभूमि के दर्शक मित्रों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम इस समय मौजूद हूँ बरहज में और हम बात करना चाहते हैं मोती बी जी के बारे में, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक ऐसे विभूति, महान विभूति हैं जिनको किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो इनको नहीं जानता हो, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो चलिए हम आज इनकी 103 जन्म जयंती के अवसर पे हम यहाँ बरहज में हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि साहित्यकार और फिल्म समाज का एक आईना होता है और इस आईना को एक साहित्यकार ही बाखूबी
गढ़ करके समाज के अंदर लाता है और समाज में आने वाली बुराइयों और समाज के अंदर में नई चेतनता और समाज के अंदर में जितनी भी क्रियाकलापों को अगर देखा जाए तो इस आईने के जरिए प्रस्तुत करने में एक साहित्यकार, कवि और लेखक का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। तो चलिए हम आप मोती बीजी के 103 जयंती के अवसर पे आज उनके पुत्र अंजनी कुमार जी से कुछ बातें करेंगे और जानेंगे उनके मंतव्य। अंजनी जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज यहाँ पर जयंती मनाई गई, उसके बारे में बताइए और कौन कौन गणमान्य लोग आए हुए थे उनके बारे में बताइए। जयंती मनाई गई, इसमें प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र, दिलावर सिंह वरिष्ठ पत्रकार, मंगलवीर त्रिपाठी अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य और डॉक्टर शंकर मिश्र ये और अंटू तिवारी भोजपुरिया जो हमारी भोजपुरी जगत की शान है, ये लोग इसमें उपस्थित रहे। हमारा समाज, हमारा जो भी इतिहास है, इतिहास को हमारा समाज शायद धीरे धीरे भूल रहा है और एक साहित्यकार का जो महत्वपूर्ण रोल होता है समाज के लिए, हमारे इतिहास को बखूबी किसी भी किसी जरिए, चाहे सिनेमा के पर्दों के जरिए या बुक के जरिए, किताब के जरिए समाज में प्रस्तुत करना। क्या लगता है समाज कुछ गलत दिशा निर्देश की तरफ में जा रहा है आपकी, और इस परिवेश में भी मोती की कमी नहीं खल रही है क्या? समाज साहित्य से कट रहा है। जो समाज साहित्य से कट जाता है अपराधी हो जाता है, और साहित्य से समाज हमारा कट गया है। एक उदाहरण यही काफ़ी है। इंटर में पढ़ने वाले 20 लाख विद्यार्थियों में कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं मैं कहूँ जिसके पास रसव्रती पुस्तक हो और वो 15 नंबर का सवाल हल कर देता है। अब बताइए ना, साहित्य से कटा हुआ इससे क्या होगा? जी, तो ऐसा कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो समाज का नुकसान है। तो समाज का कहीं न कहीं से जो नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो समाज को ही तो इसका नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके दो लोग जिम्मेदार हैं। एक तो जो अभिभावक कहा जाता है समाज का, बुजुर्ग वर्ग, जो अर्थ के चक्कर में पड़ गया है, साहित्य से कटता जा रहा है। और साहित्य से कटने का मतलब है अपराधीकरण होना। सारा समाज यदि साहित्य से जुड़ जाए तो अपने आप अपराध खत्म हो जाता है। उसको कहा जाएगा जो है ना कि पावन भूमि हो जाएगी, सूरत भूमि जो है पावन भूमि हो जाएगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मोती बीजी के बारे में। तो हम ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत के किस प्रकार से हुई थी, फिल्म इंडस्ट्री में जाना कैसा तय हुआ? बिल्कुल आपको बता दें, फिल्म जब सबसे पहले बनी तो लोग जो है धार्मिक फिल्में बनाते थे जी, उसके बाद वो साहित्यिक फिल्में बनाए जी, फिर ऐतिहासिक फिल्में बनाए जी, ताकि लोग जुड़े। और जब लोग जुड़ गए फिल्म से तो वो अश्लील फिल्म बनाना शुरू कर दिए। तो जब फिल्में धार्मिक बनती थी उस समय समझ लीजिए कि उन्होंने एक कविता सुनाई, रूप भार से लदी तू चली समग्र सृष्टि ही हिली। इसको पढ़ करके पंचोली साहब ने उन्हें 300 रुपये पर लेक्चर की तनख्वाह 8 रुपये मिलती थी, जो आज के डेट में 3 लाख रुपए के बराबर है। जी। तो उस समय उन्होंने नियुक्त कर लिया। तो कहने का तात्पर्य कि उस समय के लोग जो है कितना हो, जो कोई फिल्म का था जो कटा हुआ था फिर भी वो साहित्य से जुड़ा हुआ था, और आज लोग उससे कट चुके हैं। इसलिए जो है इसके दो परिणाम हैं। एक तो फिल्म देखना लोग अपराध मानते हैं, गुनाह की निगाह से देखते हैं, और दूसरी चीज़ कि फिल्म में गलत दिखाया जाता है। जैसे एक उदाहरण बता दें, जहांगीर की पत्नी का नाम जोधाबाई था और उसे अकबर की बीवी बना दिया। लैला जो है कभी घर से बाहर नहीं निकली, दहलीज के बाहर कदम नहीं रखी, उसको सड़की पर नचा दिया। तो फिल्म वाले कुछ भी करते हैं, मतलब इतिहास के साथ में मजाक करते हैं, मजाक हो रहा है। तो जहाँ तक बात करते हैं कि आपके परिवार में मोती बीजी के बाद कोई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ में रुख करने की कोशिश की है या अब रुचि नहीं रही आप लोगों को? पहली बात ये आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मोती बीए ने रुख नहीं किया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री मोती बीए की तरफ रुख की। जैसे ये 80 में रिटायर हुए तो फिल्म निर्माता बढ़ जाते थे। आपको बता दें 1952 में दिल्ली पर बढ़ जाए थे, भारत भूषण आए थे, तमाम कलाकार बढ़ आए थे, रविंद्र जैन यहाँ आए हैं, यहाँ पर जो है राकेश पांडे आए हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ आता था। अच्छा, अगर आप में टैलेंट रहेगा तो फिल्म इंडस्ट्री आपके पीछे है। ये फिल्म इंडस्ट्री के पीछे नहीं गए थे। अच्छा। अब जब पहली बार गए भी तो पंचोली जो है स्वयं ही
बनारस आए थे, इनको लेकर के गए थे। तो कभी भी जैसे कलाकार के पीछे जो है लोग भागते हैं, तो ये वहाँ टैलेंट था तो वो फिल्म भी इनके पीछे आई, ये फिल्म लाइन में नहीं गए। अच्छा, परिवार के अन्य सदस्यों में इस प्रकार की साहित्य की रचनाओं या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ में लगाव या खिंचाव नहीं रहा, कारण क्या रहा? फिल्म में महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, क्या कहते हैं कि सुमिता, और इसके अलावा जो है सोम ठाकुर, गोपाल दास नीरज, तमाम साहित्यकार गए हैं। जी जी। लेकिन यह जो है फिल्म लाइन को जब गंदा देखे तो इसको घृणा और नफरत की दृष्टि से आदमी देखने लगा, फिर लोग इसे कटने लगे। आज फिल्म के नाम से हर पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड आदमी नफरत और घृणा की दृष्टि से देखता है। पावन फिल्में कहाँ बनती हैं? जी जी। पहली बार फिल्म बनी तो किसी लड़की ने, यहाँ तक बनारस की नर्तकियों ने पर्दे पर माँ पार्वती का रोल करने से मना कर दिया कि मैं औरत हूँ, प्रदर्शन चीज़ नहीं हूँ। और आज प्रदर्शन के नाम पर वो निर्वस्त्र हो जा रही हैं, तो इससे बढ़ के क्या होगा? अस्त्र गिर चुका है ना। तो इसे फिल्म में जाने का तो कोई बात ही नहीं किसी का। हम तो उस फिल्म को खोजते हैं जो बड़ा पावन और सुंदर था जी, जिसमें गंगा मैया तो है पेरी चढ़े वो बनती थी, ठीक ना। जिस समय जो है ऐसी फिल्में बनती थी जिनका जो है कुछ बहुत ही प्यारी फिल्में बनती थी पुराने ज़माने में, कहाँ उसी चीज़ आ गई। शायद इन्हीं कारणों से आपने उसकी तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख नहीं, नहीं किया, जबकि इतनी हम अच्छी पहचान। हाँ, नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में का एक पावन रुख है जो हमारा प्रयास अभी भी जारी है। जी, अब जी। तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में घर बैठे सब हो सकता है, जी, और जी। तमाम हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री खोल रही है, तो तमाम सुविधाएं हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें यहीं पर कर सकते हैं, कोई बम्बई की जरूरत नहीं है। बम्बई तो वो क्या कहते हैं कि नशे का बाजार बन चुका है फिल्म लाइन, उसमें कौन जाएगा? यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के जो अवसर मिलेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो आप उस अवसर का फायदा लेने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, उसको हम सराहेंगे, क्योंकि आपको 10 नाम बता दे रहे हैं। हमराज की हीरोइन थी, दादा साहब फाल्के थे, तमाम जी, ऐसी दादा साहब हस्तियां फाल्के, थी। जी, जी। ये लोग सड़क पर तड़प तड़प करके अपनी जान दिए हैं। जी जी। ऐसे फिल्म लाइन में जाने से फायदा क्या? जिसके नाम पर 10 लाख का सोने का जो है कमल दिया जाता हो, उस आदमी को रहने के लिए घर न मिले बम्बई में। दादा साहब फाल्के की बात कर रहा हूँ। फिर हमराज की हीरोइन बिम्मी की बात कर रहा हूँ, बिम्मी अग्रवाल की, जिसके गाने सब सुनते हैं, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। कैसा मोहब्बत का इरादा, जब वो सड़क पर सड़ कर मरी थी और उसके लाश को पोस्टमार्टम को नगर पालिका के लोगों ने लावारिस करके चलाया था। ऐसे ऐसे फिल्म, ऐसे 50 उदाहरण मेरे पास हैं। ऐसे कलाकारों को अगर फिल्म लाइन में आना है और ऐसे फिल्म लाइन को तस्लीम करना है तो लानत है ऐसे फिल्म। क्या होता है ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में काफी लोगों के इतने गलत फिल्म अवसर इंडस्ट्री क्यों होते हैं? फिल्म इंडस्ट्री पर जो है अवैध दबाव, जी फिल्म इंडस्ट्री का गलत उपयोग, फिल्म इंडस्ट्री से अंधाधुंध पैसे की कमाई, फिल्म इंडस्ट्री का दूसरी तरह से इस्तेमाल, फिल्म इंडस्ट्री पर गलत चीज़ों का विज्ञापन, ये सब पैसे की दुनिया है जिसके लिए फिल्म इंडस्ट्री को ब्लैकमेल कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अब हमारा यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है, उसका स्वागत है। यदि वो पावन और बढ़िया होगा तो हम योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आप इसे बचा लेंगे। अगर वो ऐसा हो गया तो साहित्यिक रचनाओं के सफर में हम चलते हैं और जरा हम बात करेंगे मोती बीज जी के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं थी और साहित्यिक थी, वो भोजपुरी में शुरुआत हुई थी और हिंदी में भी थी, दोनों भाषाओं में। मोती भी भोजपुरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी चारों में लिखे, चारों भाषा में उन्होंने नाटक लिखे, जी नाटक भी लिखे हैं, साहित्य निबंध भी लिखे हैं और सॉन्ग्स भी लिखे हुए हैं, गीतकार भी थे। गीतकार भी थे। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहली कुछ रचनाओं के बारे में आप बताएंगे। पहली रचना की लतिका है जी, जब वो प्रेमचंद जी के सानिध्य में थे तो लिखे थे। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सानिध्य में थे तो लिखे थे। तो लतिका, आंसू डूबे गीत, मृग तृष्णा, कवि और कविता, सब रचनाएं उनकी पुरानी है। कितनी फिल्मों में लगभग उन्होंने अपने महत्वपूर्ण, देखिए वो तो उनको खुद नहीं, हम लोग पूछते रहे, खुद उनको पता नहीं था कि कहते थे फिल्म में लिख के चले आते थे। फिल्म वाले जो है कभी हम अपना गाना नहीं सुन पाए, कहते थे कि मुकेश मेरा गाना गाए, मैं अभी तक सुना ही नहीं। अच्छा। लेकिन धन्य है मीडिया, धन्य है आज का जो है ये युग। मोदी जी का मैं प्रशंसा करूंगा कि सारे गाने मिलते जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे प्रेमी जन हैं जो रखे हुए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती जा रही हैं, तो इस तरह से वो मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है कि उन्होंने 35-40 फिल्मों में गीत लिखे हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक 22-25 का ही रिकॉर्ड मिल पा रहा है, अभी प्रयास जारी है। कोई ऐसा पॉपुलर गाना बताइए जो बहुत हिट रही है, बहुत पॉपुलर गई और लोगों के अब पॉपुलर समय की बात है, जैसे कि आज का पॉपुलर तो जानते ही हैं,
नृत्य और फुहड़पन है, जी, लेकिन जी। उस समय का पॉपुलर जो है साहित्य था। जी जी अब उसमें जो है साजन का गीत जो है अशोक मोहम्मद रफ़ी ने लिखा है डाउन मेलोडी लेन में कि अगर साजन का गीत मुझे मोती बीए का मिला, ये अप्रत्याशित रूप से मुझे ऐसी चीज़ मिल गई कि मैं जीवन में हिट हो गया। जी जी रफ़ी ने इस बात को लिखा है जी, जी। मोती बीए के बारे में। यूट्यूब पर भी इसे आप पा सकते हैं किस बयान को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी रचनाएं, साजन के गीत हैं, नदिया के पार के गीत हैं, राम विवाह के गीत है, निर्मल के गीत हैं, तुम्हारे दिल की दुनिया को नज़र में लेके जाऊंगा, करोगे याद तुम ऐसी निशानी दे के जाऊंगा, उन्हीं का है। ये नन्ही से जान में है जवानी का सितम क्यों, रग रग में नशा है नशे में दर्द क्यों, इसलिए कि ज़िंदगी में प्यार किया जाए, 2-4 दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। ऐसे तमाम हैं गाने, तमाम बड़े रचनाएं हैं। सुपर हिट, हाँ बहुत गाने। आप इस साहित्यकार के आप पुत्र हैं और फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, तो इस खास अवसर पे क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? जनता को ये संदेश देंगे, यदि वो बुजुर्ग है तो अपने पाल्यों पर ध्यान रखे और उसे जो है साहित्य से जोड़े। साहित्य से जुड़ेगा तो योग्य बन जाएगा, अपराधी नहीं बनेगा और परिवार उसका बड़ा ही उज्जवल होगा। यदि वो बच्चों को अश्लीलता और फिल्म और डांस की ओर जोड़ रहा है तो वह अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। विशेषकर ऐसे शिक्षा से दूर रखे जहाँ पर नृत्य होता हो, जहाँ पर नए जमाने के गानों के साथ बच्चे को शिक्षित किया जाता हो, ऐसी शिक्षा से उसे दूर रखे। उसे ऐसी शिक्षा में रखे जहाँ पर जो है उसकी शिक्षा पावन हो, बढ़िया हो। चलते चलते और भी कुछ रहस्यमय बात बताइए जो उनके जीवन से जुड़ी हुई, जो आप बताना चाहते हाँ, हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सरकार ने घोषित इसलिए नहीं किया कि सरकार के खिलाफ बहुत लिखते थे वो कविताएं, इसलिए घोषित नहीं किया। पहली चीज़, वह 4 शानदार अखबारों के सहायक संपादक रहे हैं। आज अग्रगामी, संसार, आर्यावर्त के सहायक संपादक रहे हैं। जी जी तो उन्होंने लिखा भी है पत्रकारिता, तो नहीं मुझे आगे बढ़ाया है। तीसरी चीज़ कि उन्हें हाई इंटरमीडिएट के उनको जो है बीए की डिग्री उनकी जो है मदन मोहन मालवीय ने अपने हाथ से दी है। इसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। जी और हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य रत्न की डिग्री उनको जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने दिया है ना। तो यह बहुत बड़ी बात है, यानी ये दोनों उनके गुरु रहे हैं, जी मदन मोहन मालवीय और माखनलाल चतुर्वेदी। और रचनाएं हैं, वो अपनी डायरियों में तमाम ऐसी बातें लिखते हैं जो सुन करके हम लोगों को आश्चर्य होता है। उनकी डायरी में मुझे पता चला था कि कानपुर में जी उग्रसेन सिंह को सुभाष चंद्र बोस ने हलवा खिलाया था। अब ये बात हम आपको देंगे कभी, जी जी है ना, कभी न कभी आएगा तो सब प्रमाण आपको देंगे। आप मिलते रहिएगा, हमारे इस मोती बीए के परिवार से जुड़े रहिएगा, आपको तमाम जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सूर्यभूमि में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हम बात करते हैं कि साहित्य हमारे जीवन और हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और उस तरह भी मनुष्य के कर्म, और कहते हैं कि साहित्यकार कभी मरता नहीं, साहित्य मरती नहीं है, वो हमेशा अजर अमर होता है। ठीक उसी प्रकार से बी मोती जी भी हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, हमारी को उनकी कमियां खल रही है, लेकिन निश्चित ही कहीं न कहीं किसी न किसी तौर तरीके से हमारे समाज में जो उनके दिए हुए साहित्य, गाने, काव्य और कई अच्छी बातें उन्होंने सिखा कर बता गई। तो ये बरहज की पावन धरती की एक मान्यता है और विशेषता है कि जो यहाँ पर वो जन्मे और इनका जन्मस्थल है, और उस जन्म स्थल के बीच में हमारे बीच आज अंजनी जी ने आज सुंदर उनके विचारों को बताया और उनके बारे में जानकारियाँ दी। तो निश्चित ही आप भी समाज के अंदर में सही भावनाओं को लेकर के सही समाज को सुधार की तरफ से लेकर जाएं और अच्छे कर्म को करते हुए निस्संदेह आप भी एक ऐसे कर्म करने की कोशिश करें जिससे कि आप भी न रहें, फिर आपका नाम हमेशा रहे। मैं राम लखन सहानी, सूरत भूमि, बरहज, देवरिया।